उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 10 और कक्षा 11 से 12 तक के टीचर बनने के लिए यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश में होते हैं राजकीय विद्यालय, दूसरे होते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय। तो इन दोनों की चयन प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के विद्यालय होते हैं। पहले पूरी कहानी को समझिएगा। एक तो होते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से 10 तक जो टीचर पढ़ाते हैं उनको टीजीटी कहा जाता है, और कक्षा 11 से 12 के लिए पीजीटी होती है। विषयवार परीक्षाएं ये होती हैं, और साथ ही साथ विषयवार परीक्षाएं यहां पर भी होती हैं। जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के टीचर होते हैं उनको एलटी ग्रेड लाइसेंसिएट टीचर के नाम से जाना जाता है, और कक्षा 11 से 12 को प्रवक्ता कहा जाता है। यानी कि प्रवक्ता पीजीटी के स्तर का पद है और एलटी ग्रेड टीजीटी के स्तर का पद। पहले क्या था, इनकी भर्ती का पैटर्न अलग था, लेकिन अब सेम होगा। कैसे सेम होगा, क्यों होगा? तो यहां पर कुछ प्रश्न आप लोगों के मस्तिष्क में आएंगे कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा नए वाले पैटर्न में, नए वाला पैटर्न प्री या मेंस में होगा या नहीं होगा। तीसरा, अपने विषय के प्रश्न आएंगे या दूसरे विषय के भी जनरल वाले प्रश्न भी आएंगे। या फिर चौथा प्रश्न आप ये कह सकते हैं कि जो पैटर्न नया अपनाया जाएगा वो इन चारों में से किसका लिया जाएगा। इन चारों का अलग अलग पैटर्न है। अब जरा ध्यान से देखिए पैटर्न क्या है भाई प्यारे बच्चों। पहले अगर मैं बात करूंगा यूपी टीजीटी की, तो मैं यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी की बात कर लेता हूं, यानी कि सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं इनके शिक्षकों की। यूपी टीजीटी में एक ही चरण में परीक्षा होती है, 125 प्रश्न अपने विषय के आते हैं। हालांकि हिंदी में संस्कृत को सपोर्ट ले लिया जाता है 10-12 नंबर का। इंग्लिश में 125 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में ग्रामर प्लस लिटरेचर से रिलेटेड, ऐसे मैथ्स में, फिजिक्स में, सब में अपना एक स्थान उनका एक निर्धारित है, यहां से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा इसी के बाद मेरिट लग जाती है। मेरिट के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और आप टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। दूसरा, पीजीटी के लिए यहां पर 125 प्रश्न का ही पेपर होता है। इसके बाद मेरिट बनती है और उसमें से लगभग 10 या 15 गुना बच्चों को चयनित करके उनका साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट बनती है, फिर आपका जो है सिलेक्शन होता है। यानी कि यहां पर भर्ती परीक्षा एक चरण में, यहां पर भर्ती परीक्षा 2 चरण में। फिर यहां पर एलटी ग्रेड की बात करेंगे, जो टीजीटी के का होता है। तरीका एक ही चरण का है, लेकिन चेंज है पैटर्न। पैटर्न क्या चेंज है, यहां पर 2 घंटे के प्रश्न पत्र में, 2 घंटे के समय में आप लोगों को 150 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 120 प्रश्न अपने विषय के और 30 प्रश्न जनरल नॉलेज के, जीके के सवाल होते हैं। लेकिन सबसे कठिन जो है वो है प्रवक्ता का, यानी कि पीजीटी स्तर का एक पेपर है, जो कि जो है राजकीय विद्यालय में होता है। इसमें 120 नंबर का प्री होता है, जिसमें 80 अपने विषय के प्रश्न, 40 अन्य विषय के प्रश्न मतलब जनरल वाले, और इसके बाद लिखित में मेंस की परीक्षा होती है। यह वाला पैटर्न ध्यान रखिएगा, यह पैटर्न प्रवक्ता का है, और यह प्रवक्ता किसका है, यह राजकीय विद्यालय का प्रवक्ता है। ये इनको एडेड कॉलेज कहा जाता है। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, इनको एडेड कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद कहा क्या गया है, न्यूज हमारे सामने क्या है, मैं आपको न्यूज एक बार प्यारे बच्चों दिखा देता हूं। न्यूज ये है कि एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती जो है वो राजकीय नियमों से होगी। एडेड कॉलेज जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनमें राजकीय नियमों से होगी, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वाले नियमों से होगी। समझ रहे हैं आप? आपको इधर समझ दिख रहा होगा ना, विजुअल क्लियर होगा। इधर मैंने लिखा हुआ था टीजीटी पीजीटी जो एडेड कॉलेज थे, और यहां लिखा हुआ था मैंने राजकीय कॉलेज। तो एडेड वालों में राजकीय हिसाब से होगी। तो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी का भरने का तरीका है वो कौन सा लिया जाएगा, वो राजकीय वाला लिया जाएगा। समझिए भाई हुआ क्या है, पूरी कहानी समझिएगा। देखिए, दरअसल हमारा जो उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट बोर्ड का जो अधिनियम है, ये 1921 का अधिनियम है। ये 100 साल से भी ज्यादा का हो चुका है, 104 साल इसको हो चुके। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से भर्ती होती थी, लेकिन इस बार आयोग ने या यूपी बोर्ड ने ये कहा कि भाई एक बार बताइए, जब कक्षा 6 से 8 के लिए एक तरफ आपने 6 से 10 के लिए एक तरफ आपने एलटी ग्रेड बना दिया इस साइड में राजकीय विद्यालय में, और जबकि आपने एडेड विद्यालय में बना दिया टीजीटी, लेकिन पढ़ाते तो दोनों सेम ही बच्चों को हैं, सिलेबस दोनों का सेम है, एनसीईआरटी दोनों में फॉलो करवाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने रिसोर्सेज को मतलब बहा नहीं रहे हैं उनको? क्या हम उनका अंधाधुंध दोहन नहीं कर रहे हैं?
बात तो ठीक है। दूसरा क्या है कि भर्ती की परीक्षा का पैटर्न चेंज है। वहां पर 125 प्रश्न अपने विषय के आए, वहां पर 120 प्लस 130 आए। उसमें जनरल वाला बच्चा जनरल के सवाल भी करता है, तो टीचर का लेवल भी अलग हो गया। तो क्या फायदा, आप एक परीक्षा कराइए। ऐसे पीजीटी में है भाई, पीजीटी में भी तो यही है कि एक तरफ पीजीटी, एक तरफ प्रवक्ता है। एक तरफ आपने 125 नंबर के बाद केवल इंटरव्यू कर दिया पीजीटी में, लेकिन प्रवक्ता में आपने 120 नंबर के प्रीलिम्स के बाद आप लोगों ने रिटर्न भी कर दिया। तो ये वाला तो टीचर ज्यादा शार्प निकलेगा, ज्यादा शार्प बच्चा यहां पर टीचर बनेगा। तो इस सबको उन्होंने कहा कि सबको झालमेल को छोड़ो, इन 4 भर्ती परीक्षा को किसी एक बेस पर ले लो, बस लेवल का स्तर का अंतर रख दीजिएगा। तो एक बार ये देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा कि यूपी बोर्ड शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 पर टीजीटी पीजीटी की बजाय राजकीय स्कूलों में, ध्यान से देखना, राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली पर चयन करें। तो चयन किस प्रक्रिया के आधार पर होगा? प्रक्रिया जो होगी वो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वाली। अब एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वाली क्या चयन प्रक्रिया थी? तो जरा ध्यान से देख लीजिए, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता वाली जो चयन प्रक्रिया थी वो ये आप लोगों के सामने है भाई। टीजीटी में ये वाली प्रक्रिया अपनाई और इसमें ये वाली। लेकिन इसके बाद अगली बात क्या कही है? बाकी तो बस देखिए यही मेन चीज है, जो 9043 पदों की भर्ती है, इसके लिए वाली बात होगी। एक न्यूज और है छोटी सी, ये वाली न्यूज भी देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपको ऐसा लगे। अब आप कहोगे सर हम अखबार की कटिंग को सही क्यों माने? बात आपकी भी ठीक है। देखिए दरअसल है क्या, जब आयोग कोई भी बदलाव करता है तो वो हम तक कैसे आ पाएंगे? तो वो क्या करते हैं, जो आयोग के अधिकारी होते हैं, तो वो अधिकारी जो बड़े न्यूज़पेपर, जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं, जो न्यूज़ चैनल हैं, उनसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उनको जानकारी देते हैं। वो जानकारी अखबार में छापते हैं, टीवी पर चलती है और हम लोग फिर उसके सहायता से आप तक पहुंचाते हैं। तो ये एक आपका ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी चलती है, मतलब परानिस्यंदन का सिद्धांत। ऊपर वाला उससे छन के नीचे, उससे छन के नीचे, उससे छन के नीचे। तो वहां पर बड़ी न्यूज होती है, अखबार में इतनी आती है, हम उसको इतना करके और जो जरूरी है उसको जोड़ करके आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए यही वाली पॉइंट है। अब दरअसल यूपी बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजा है, एक बार चेक दिखा देते हैं भाई तुम लोगों को। ये राखी से दूर करने के लिए यूपी बोर्ड के शासन ने प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने में जो है आप एलटी ग्रेड वाली परीक्षा करेंगे। सवाल है कि सर नया पैटर्न क्या होगा? अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नया पैटर्न क्या होगा। आइए भाई दिखाते हैं नया पैटर्न क्या होगा। नया पैटर्न बोला है कि प्रवक्ता वाला पैटर्न होगा। तो नया पैटर्न का मतलब भाई प्यारे इस बच्चों ये हो गया, अब टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, मतलब चारों परीक्षाओं के लिए जो नया पैटर्न है वो ये होने वाला है भाई डियर स्टूडेंट्स, ये होने वाला है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये लो मैं केवल इतना दिखा देता हूं आप लोगों के सामने। प्री प्लस मेंस, नई प्रक्रिया प्री प्लस मेंस में होगी। प्री में कितने प्रश्न आएंगे? 120 प्रश्न मानने चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें 120 ही प्रश्न थे और यहां पर मेंस होगा और मेंस रिटर्न में होगा, मेंस लिखित में होगा। और अब आया है मजा पढ़ाई का। देखिए मैं हमेशा जब अपनी क्लास में, दरअसल मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी का अध्यापक हूं, तो जब मैं कभी भी बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं अपने बच्चों से एक ही बात बोलता हूं कि भाई बच्चों आप टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनेंगे, आप कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे, कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ाएंगे, कक्षा 10 कक्षा 9 इन और जो है 6 7 8, तो 9 10 11 12 में जो बच्चा ना उसका मानसिक विकास पूरा हो चुका, उसकी बुद्धि कई मामलों में हम लोगों से भी तेज चलती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि मुझे केवल कबीर के बारे में इतना ही पता हो कि जी कबीर का जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु यहाँ हुई, साकी सबद रमैनी। क्या कबीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना एक अध्यापक का कर्तव्य नहीं है? क्या मैथ्स वाले टीचर को ये नहीं पता होना चाहिए कि कैलकुलस एक्चुअल में कहां पर यूज होती है, या हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअल में कहां पर यूज होती है? क्या संस्कृत वाले अध्यापक को यह नहीं ज्ञान होना चाहिए कि संस्कृत को लिखा किस प्रकार से जाता है सही प्रकार से? क्या बच्चे को ज्ञान, अध्यापक का मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं, जो आप लोग बनेंगे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। क्या आपको इतना फ्लुएंट ज्ञान होना चाहिए? क्या इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश को हिंदी में पढ़ेगा? बोलिए आप लोग, इसका मतलब मेंस तो बड़ा जरूरी है। अब आप लोगों से मेरी विनती यह है, जब भी आप किसी बैच में जुड़ें, आप ऐसे टीचर से जुड़ें जो कम से कम मेंस को बता सकता हो, मेंस के जो है आंसर राइटिंग करा सकता हो। दरअसल मैं अपने बारे में बता देता हूं, 2023 का यूपीएससी का मतलब आईएएस का जो मेंस है वो मैंने लिखा, मेरा विषय हिंदी रहा। दुर्भाग्यवश मेरा चयन नहीं, सॉरी सौभाग्य ही मैं कहूंगा, मैं आप लोगों के सामने हूं, सौभाग्यवश मेरा चयन नहीं हो पाया। मैं आप लोगों के सामने
मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आंसर राइटिंग की मुझे बड़ी प्रैक्टिस है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसे टीचर से बचना जो केवल टिक मार के तुक्के के तरीके से चल रहे हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 17 का आंसर ए इसलिए होगा क्योंकि बी, सी और डी नहीं हो सकते। तो ऐसे महान जो है विजन वाले जो और दृष्टिकोण वाले अध्यापकों से आप सतर्क भी रहें। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि आप टीजीटी पीजीटी के में किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा और मेरा टीजीटी फाउंडेशन का बैच है, आप उसमें जुड़ जाइएगा। दूसरी चीज ये है, इस प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, आपकी अपनी मनस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन क्या ही फायदा परेशान होने का, क्या ही फायदा खुश होने का। बेनिफिट या लाभ तो आपको मेहनत करने का मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से कहना यही कि जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। मेहनत कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, डटे रहिए। रोज दोपहर 2 बजे इसी चैनल पर यानी टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मेरी लाइव क्लास होती है, जिसमें तथ्यात्मक के साथ साथ मैं आप लोगों को अवधारणात्मक मतलब फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल तरीके से प्रश्न कराता हूं, ताकि आप लोग आसानी से कर पाएं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूं। जल्दी मुलाकात करूंगा किसी अच्छी सी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और दोपहर 2 बजे वाली क्लास में आना बिल्कुल ना भूलें।